गुजर रहा है। ऐसे में हमको आपको सभी को नीति निर्धारण सही तरीके से करके प्रदेश की जनता को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए सही और उचित निर्णय लेने की जरूरत है। अगर कोई भी निर्णय असंवैधानिक होगा तो निश्चित तौर पर सभी पर प्रभाव डालेगा। महोदय, आज जिस एआरआर की चर्चा हम करने जा रहे हैं, अगर पूरे प्रदेश के एआरआर की बात करें तो लगभग 1,12,865 करोड़ का एआरआर है। और वही में अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात करें तो लगभग 24,200 करोड़ का एआरआर है। 15,166 करोड़ का रेवेन्यू आएगा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से। और जो वितरण हानियां है वो 16.23% पर प्रस्तावित करके, जिसके आधार पर प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में लगभग 45% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पावर कारपोरेशन द्वारा विद्युत नियामक आयोग को सौंपा गया और आज उसी पर यह आम जनता की सुनवाई होने जा रही है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, ऊर्जा मंत्री जी का क्षेत्र इसी कंपनी में आता है। आज प्रदेश की गरीब जनता को लाल टेरिफ में ले जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। लाल टेरिफ में ले जाने के लिए अगर आप इस प्रकार की बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव ले आएंगे, नहीं चलने देंगे। प्रस्ताव नियम के अनुकूल होगा तो चलेगा, नियम के विपरीत होगा तो नहीं चलेगा। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 30/11/2024 से लेकर अब तक 5/7, 11/7 5 बार आपने प्रस्ताव में बदलाव किया। अंततः आपने 45% का प्रस्ताव ले आए। अगर इनके पहले प्रस्ताव को आप देखें, अगर वो फुल टैरिफ कॉस्ट में ले आते तो केवल और केवल कितना होता, 10 से 12%। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, प्रदेश की जनता को तबाह करने के लिए 45% का प्रस्ताव दाखिल किया और कहा हमारा गैप 19,644 करोड़ है। भाई, आपने पहले कहा कि 10,000 करोड़ का गैप है, 4 दिन बाद 19,644 का गैप है। कहीं टैरिफ निकालते निकालते आपका ये 2 लाख करोड़ का गैप न हो जाए। अभी तो टैरिफ की प्रक्रिया चल रही है ना। तो इस प्रकार की अनावश्यक आंकड़ेबाजी भी प्रदेश की जनता को तबाह करने की कोई भी कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर नाकामयाब होगा। और महोदय, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जब हम बिजली दर की सुनवाई कर रहे हैं तो ये कंपनी बिकने की कगार पर टेंडर की प्रक्रिया में भी आ गई। कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ हम वर्ष 2025-26 की टैरिफ की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस कंपनी को बेचने की बात कर रहे हैं। आज ये तो हमारा आपका सौभाग्य है, हमारी आपकी एकजुटता नहीं थी। तो अडानी का प्रतिनिधि बैठा होता है एमडी साहब के पास, या अडानी का प्रतिनिधि मंजूर नहीं है। महोदय, मैं आंकड़ों पर आना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सभी को पता है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ सरप्लस निकल रहा है। अगर सरप्लस निकल रहा है तो प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 45% कमी होना चाहिए। इन्होंने कमी न करके बढ़ोतरी का प्रस्ताव ला दिया। देश का कोई भी कानून बिजली दरों में बढ़ोतरी की इजाजत नहीं देता। और अगर यहाँ ये असंवैधानिक प्रस्ताव लाए हैं तो इसकी इजाजत हमने, पूरी प्रदेश की जनता नहीं देगी। और जनता से बड़ी सरकारें नहीं होती, हम सरकारें बनाते हैं और उखाड़ के फेंक देते हैं। इसलिए हमारी बातों को नियम कानून की परिधि में लाया है। महोदय, आप देखिए कि जो हम बिजली दर की खरीद कर रहे हैं, लगभग 1,62,000 करोड़ की बिजली दर खरीदने की बात कर रहे हैं, 86,958 करोड़ उसकी लागत आएगी। दूसरी बात आप देखिए, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर हैं उनसे जो लगभग हम 64,845 करोड़ की बिजली खरीद रहे हैं, अगर उनकी लागत की बात करें तो लगभग 35,000 करोड़ की लागत केवल प्राइवेट सेक्टर के लोगों की आ रही है। वही राज्य सेक्टर की जो उत्पादन निगम से बिजली लेते हैं 3800 मिलियन यूनिट, लगभग 38,000 मिलियन यूनिट ले रहे हैं। एनटीपीसी से 22,000 मिलियन यूनिट ले रहे हैं। और अगर दोनों का हम रेशियो निकाल लें तो लगभग उतनी ही बिजली हमको दोनों सेक्टर से 5,000 करोड़ सस्ती मिल रही है। यानी कि देश के निजी घरानों की वजह से प्रदेश की जनता तबाह हो रही है। महंगी बिजली का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। इस पर भी हमको आपको विचार करना होगा। कहते हैं 1,10,000 करोड़ की कंपनियां घाटे में है। बिल्कुल 1,10,000 करोड़ के घाटे में है। प्रदेश के उपभोक्ताओं का बकाया कितना है आपके ऊपर? प्रदेश के उपभोक्ताओं पर बकाया है 1,15,000 करोड़। अगर आप 1,15,000 करोड़ वसूल लें तो निश्चित तौर पर 5,000 करोड़ के फायदे में आ जाएंगे। कहते हैं पब्लिक दे नहीं रही है। अरे पब्लिक नहीं दे रही तो एक खुलासा मैं करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आपके सामने। ये 1,15,000 करोड़ जो पब्लिक का बकाया, इस पर इन्होंने लोन ले लिया। ये खुलासा मैं करना चाह रहा हूं। इन्होंने इसको कहा कि ये तो हमारा पैसा ही है हमारे पास, इस पर लोन ले लिया। जब लोन ले लिया तो हम घाटे
लीजिए, यहाँ का कंज्यूमर लीडर पढ़ा लिखा है, कानून को जानता है, यहाँ कोई भी घोटालेबाजी नहीं चलेगा, यहाँ ईमानदारी से काम चलेगा। आपने कहा स्मार्ट मीटर ओपेक्स में 526 करोड़ रुपए अलाउ करिए, जब ये स्वतः चलने वाली स्कीम है, आत्मनिर्भर स्कीम है, क्यों अलाउ किया जाए? स्मार्ट मीटर का क्या हाल है? अभी तो देख रहे होंगे कि प्रदेश की जनता बता रही है कि स्मार्ट मीटर प्रदेश की जनता को तबाह कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसके अंदर जो चाइनीज चिप लगी है वो जंप कर रही है। अभी ये मामला जब हमने मध्यान्ह में उठाया कि आपका स्मार्ट मीटर जंप कर रहा है, उन्होंने सॉफ्टवेयर चेक कराया और बात सही निकली और सॉफ्टवेयर में चेंज हो रहा है। मैं यहाँ भी मांग करना चाहूंगा, यहाँ जो जीएमआर की बात आ रही है तो घटिया मीटर है, इनको सही करिए एमडी साहब, क्योंकि प्रदेश की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय कोई भी करेगा तो आगे चलने नहीं देंगे। जहां तक सकल खर्चे की बात है, इन्होंने टैरिफ में कहा कि 23,446 करोड़ का हमारा सकल खर्चा है। महोदय, मार्केट रेगुलेशन के हिसाब से जब इसको आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर खर्चा कम हो जाएगा। महोदय, मैं कोशिश करूंगा कि हर बात को जो टैरिफ का है वो आप तक पहुंचे। नॉन टैरिफ इनकम जो 87,000 करोड़ है, 87 करोड़ है महोदय, या नॉन टैरिफ इनकम का मैंने पूरा जो इनका भौगोलिक परिस्थिति है उसके आधार पर जब हमने निकाला वो महोदय लगभग 150 करोड़ होना चाहिए। लेकिन काम करने की जब इच्छा शक्ति होगी तब आएगा ना। कमरे में, एसी कमरे में बैठ कर केवल लफाजी करने से काम नहीं चलता। स्मार्ट मीटर का एसआरटी आपने एक साथ कर दिया। आपको ये नहीं पता है कि यहाँ का जो रेगुलेशन है उसको पढ़ लीजिए महोदय। स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन में 2 प्रक्रिया एक साथ पैरेलल अगर आप चलाएंगे, आने वाले समय में स्मार्ट मीटर जैसी प्रक्रिया जब जंप करेगी प्रदेश की जनता को तबाह करेगी। इसलिए मैं कहूंगा कि प्रबंधन कानून को भी पढ़ ले, स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन को भी पढ़ ले। महोदय, मैं आना चाहूंगा सीधे, क्योंकि ये बात यह कहना उचित होगा। महोदय, जब हम बिजली दर की सुनवाई कर रहे हैं 25-26 की, तो इस कंपनी को निजीकरण की प्रक्रिया में भी ढकेला जा रहा है। जबकि मुझे आपको सबको पता है कि वर्तमान में जब 25-26 का टैरिफ की प्रक्रिया चालू हो गई है तो अप्रैल 2026 तक आप इसको निजीकरण नहीं कर सकते। यह असंवैधानिक है, इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। एमओटी रेगुलेशन के तहत महोदय, इन्होंने जो आपके सामने प्रस्ताव लाया, इन्होंने कहा 131, 132, 137, 134 में ये वन टाइम यूज होने वाली धारा है। आपको अगर नियामक आयोग ने लाइसेंस दिया सेक्टर 14 में, तो सबसे पहले रेगुलेटर के पास इनको सेक्टर 17 में, सेक्शन 17 में आना चाहिए था, नहीं आए महोदय। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप जरूर ये कहेंगे कि टैरिफ की सुनवाई चल रही है, निजीकरण की बात नहीं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसलिए बात आ रही कि टैरिफ की प्रक्रिया के बीच में ये निजीकरण की बात आए है। इसलिए महोदय, मैं आपको बहुत जल्दी, क्योंकि रखना भी जरूरी है महोदय, हमें पता है कि आप थोड़ा एक्चुअली में क्या करें महोदय, यही तो दिक्कत है कि आवाज बड़ी बुलंद है, माइक से थोड़ा दूर, ये माइक ही बंद कर देता हूँ महोदय। नहीं, बस अब आराम से सुनाई नहीं, अगर आपको लगता है कि माइक बंद करने से आवाज बंद हो जाएगी, कभी नहीं बंद होने वाली है। ये लोकसभा का स्पीकर का वो नहीं है, दबा के बटन बंद हो गई, उनकी आवाज कम हो गई, आवाज चलेगी। माइक मैंने नीचे कर लिया महोदय। थोड़ा शालीनता से और महोदय, मैं तो एकदम संवैधानिक परिपाटी के तहत ही रहता हूँ, लेकिन लोगों को जब मैं सत्य बात कहता हूं तो बहुत बुरा लगता है महोदय। थोड़ा मैं आप देखिए, मैं हमेशा संवैधानिक तरीके मैं बाबा साहब को मानने वाला हूं, बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था की शपथ लेकर चलने वाला हूं। हाँ, ये बात थोड़ा सब लोगों को खराब लगेगी, अभी बहुत बार विरोध ऐसे आएगा कि ये हो रहा, लेकिन होगा जब सुनवाई आम जनता की, तो सुनना तो पड़ेगा महोदय। हाँ महोदय, सरप्लस की बात में आ रहा था महोदय। जहां तक सवाल है महोदय, जब हमारा सरप्लस निकल रहा है महोदय, तो निश्चित तौर पर बिजली दरों में आप लोगों की बात सही है कि आवाज नहीं आ रही, आएगी आवाज, निश्चित आएगी महोदय। इन्होंने कहा कि मैं पूरी बात कर रहा था, पूरी प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों की नेटवर्क लगभग 1,77,000 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक ऐसी कंपनी है जो देश में सबसे ज्यादा नेटवर्क वाली कंपनी, 54,000 करोड़ की नेटवर्क। देश में अगर सबसे बड़ी नेटवर्क वाली कंपनी है तो वो पूर्वांचल है। पूरे देश के उद्योगपतियों की नेटवर्क 87,000 करोड़ है, हमारी 54,000 करोड़ अकेले है। ऊपर से आरडीएसएस का अगर 16,000 करोड़ 20,000 उसमें जोड़ लेती है, वो 89,000 करोड़ की कंपनी है। और इसको बेचने की बात कितने में हो रही है? 2-3,000 करोड़ में, और सबके खाते में जाएगा, कमीशन में जाएगा। नहीं चलने देंगे, नहीं होने देंगे, देखते जाइए, लड़ाई बहुत दूर चली जाएगी। अब महोदय एसओपी की बात करना चाहूंगा, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की बात करना चाहूंगा। एसओपी के तहत मुआवजा कानून महोदय हमेशा बात होती है,
लेकिन मैं इनका उदाहरण देना चाहता हूं। अभी 2022-23 में इन्होंने 18,372 कंज्यूमर को 30 दिन के बाद कनेक्शन दिया दौड़ा के, तो मुआवजा क्यों नहीं दिया? इसके बाद वर्ष 2023-24 में 51,437 कंज्यूमर को आफ्टर 30 डेज कनेक्शन दिया, मुआवजा क्यों नहीं दिया? 2024-25 में 28,507 कंज्यूमर को सितंबर तक इन्होंने आफ्टर 30 दिन को दिया, तो मुआवजा क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ऊर्जा मंत्री का क्षेत्र जरूर है, हम मुआवजा मांगेंगे तो मुआवजा नहीं दोगे, बिजली मांगेंगे तो कल ऊर्जा मंत्री का वीडियो देखना, जय श्री राम, बिजली मांगो तो जय श्री राम। यही है रामराज। यहां पर एक लेखाकार ने 10 करोड़ रुपया लेकर भाग गया, अपने अकाउंट में लेकर भाग गया, वो जमानत भी करा लिया, लचर पर भी। यही मत पूर्वांचल कंपनी में बैठा लेखाकार अपने अकाउंट में 10 करोड़ लेकर चला गया। महोदय, इस टाइप का जो भ्रष्टाचार है ये टैरिफ में नहीं आना, हमारे पब्लिक की उस पर नहीं भार पड़ेगा। बिजली चोरी के मामले में 65% जो इन्होंने माफ किया था, अब की फिगर आ रही होगी महोदय, ये भी टैरिफ में पास ऑन नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है महोदय, नियम कानून की बात तो होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी रोस्टर प्रणाली लागू है। देश में कहीं भी रोस्टर नहीं लागू है। जब कंज्यूमर राइट रूल 2020 लागू हो गया, उसका सेक्शन 10 कहता है सभी को 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को अडानी नहीं बिजली देने आएंगे, जो मंत्री जी रोज कहते हैं निजी घराना आएगा तब देगा। नहीं जी, लोकसभा में जब हमने दिया था बिजली तो निजी घराना नहीं आएगा, हमको 24 घंटे बिजली चाहिए, एक्ट के तहत चाहिए। महोदय, स्मार्ट प्रीपेड मीटर में जो 2% की रिबेट है, महोदय मैं चाहूंगा कि कमिश्नर के सामने इस बात को रखूंगा कि ये थोड़ा रिबेट को बढ़ाया जाए। 3%, कई जगह 3% भी हो गया, कई जगह 4%। महोदय, आयोग ज्यादा इस पर उचित समझेगा कि कितना है, लेकिन इसको बढ़ाया जाना चाहिए। महोदय, घरेलू उपभोक्ताओं की अगर आप देखिए, 90 से इन्होंने 150 रुपया कर दिया गांव की जनता का फिक्स चार्ज को, 67% बढ़ोतरी की। 110 से 190 फिक्स चार्ज में 73% की बढ़ोतरी की। 101 से 150 का जो स्लैब है महोदय, जिसमें प्रदेश का 70% घरेलू उपभोक्ता आता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसकी वृद्धि हुई है 81%। आम जनता की वृद्धि 81%। कहां से 81% पब्लिक पैसा देगा? लालटेन भी तो अब तो मार्केट में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भी ऑब्सोलीट हो गई है। कहां से लाएंगे लालटेन, कहां जलाएंगे, इसको देखना पड़ेगा। 300 एवं के ऊपर महोदय देखिए कैसे इन्होंने टैरिफ स्ट्रक्चर बनाया, इनके विद्वान लोगों ने। 300 के ऊपर 31% बढ़ोतरी होगी, 101 150 चलाओगे तो अब 82% की वृद्धि होगी। यह टैरिफ स्ट्रक्चर है। टैरिफ स्ट्रक्चर बनाने का ज्ञान नहीं है। पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करोगे तो काम आएगा आगे। महोदय, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की अगर मैं बात करूं, लगभग 45,119 करोड़ आरडीएसएस रिडक्शन के लिए खर्च हुआ। कैपेक्स में 4293 करोड़ हुआ। स्मार्ट मीटर में 71,500, 7,151 हुआ। टोटल लगभग 15,963 करोड़ खर्च हो रहा है कैपेक्स और सब मिला के। फिर भी लाइन लॉस और एपीएमसी नहीं कम हो रहा है, फिर भी निजीकरण हो रहा है। क्यों होगा भाई निजीकरण? निजीकरण ऐसे नहीं होगा, जब तक जनता नहीं चाहेगी कुछ नहीं होगा। महोदय, बिजली चोरी के मामले में मैं बात करना चाहूंगा। आज की डेट में 38,779 मिलियन यूनिट बिजली ये खरीदते हैं। ये कहते हैं कि हमारी 16.23%, अगर 8% को निकाल दो तो 7%, अगर आप माइनस करोगे बिजली चोरी तो लगभग 2714 मिलियन यूनिट होगी। और अगर उसको 5 रुपया 60 पैसे या 6 रुपये में निकालोगे तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में साल में 1628 करोड़ की बिजली चोरी होती है, यानी कि 136 करोड़ महीना की चोरी होती है। इस पर प्रतिबंध लगानी चाहिए। और महोदय भी इन्होंने कहा था कि मैं दुकानदारों की एक ला रहा हूं महोदय, उस पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं। प्रदेश के दुकानदार इसलिए परेशान है कि उनको 135(1)(e) में बिजली चोरी में फंसा दिया जाता है। अगर एक कमरे के मकान में रहते हैं तो बेचारे वो उसी में दुकान खोल लेते, तो दिक्कत हुआ है। महोदय, 135(1)(e) के लिए मैं कह रहा था, हमारा प्रस्ताव था कि 1 किलोवाट 100 यूनिट तक उनको जो अपने घर में दुकान खोले छोटे लोग, उनको घरेलू ही रहने दिया जाए। ये हमारी डिमांड है। और एक बात ये बुनकरों की समस्या जो भी आ रही है, इस पर अध्ययन करने की जरूरत है। बुनकरों के साथ कुछ जगह अन्याय हो रहा है। कुछ बुनकर जो जबरदस्त है, उनका काम तो सही है, ये लोगों के साथ जो मिली भगत कर लेता है, जो गरीब बुनकर परेशान, उस पर भी हमको आपको सबको ध्यान देना पड़ेगा। महोदय, 2022-23 में अगर इनकी कंज्यूमर कंप्लेंट की बात कर ले, जो इनको एलटी साइड में आई, तो टोटल में ट्रांसफार्मर की बात करें महोदय, इनके यहाँ लगभग 6,65,000 ट्रांसफार्मर लगा है। और जो ट्रांसफार्मर 22-23 में जला 78,282 ट्रांसफार्मर चले, 12% ट्रांसफार्मर चले। 23-24 में 67,213 ट्रांसफार्मर, जो इनके यहाँ
79,934 ट्रांसफार्मर टोटल जले एक साल में 12%। और 10 MVA के 16 ट्रांसफार्मर जले महोदय, 10 MVA के 16 ट्रांसफार्मर जले पूर्वांचल में 22-23 में, और 23-24 में 10 MVA के 16 ट्रांसफार्मर जले। इससे अंदाजा लगा लो यहाँ क्या काम हो रहा है। यहाँ केवल ऐसी कमरे में बैठकर टेक्निकल दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। जाइए लोड बैलेंसिंग करिए, काम करिए, ट्रांसफर पोस्टिंग से फुर्सत मिले तो टेक्निकल एजेंडा भी देखिए। महोदय टोटल पावर ट्रांसफार्मर 2020 में जो 80 जले थे, अब इस बार 78 जले। पावर ट्रांसफार्मर 78 जले पूर्वांचल, 78 पावर ट्रांसफार्मर पूरे इंडिया में किसी कंपनी में नहीं चलता। क्यों चलता है? आज इंजीनियर वहां पहुंचता है, टेस्ट करता है, मेजर लगाता है, तब तक ट्रांसफर होकर उधर जाता है, दूसरा आता है, मेजर लगाता है, उधर जाता है, फिर आता है, उधर जाता है। भाई थोड़ा व्यवस्था ठीक करें। विद्युत दुर्घटना के मामले में आना चाहूंगा, 2021-22 में यहाँ 203 लोग मरे थे, 22-23 में 213 लोग मरे। महोदय इस बात का इन्होंने आंकड़ा नहीं दिया टैरिफ में, खाली इन्होंने क्या कहा 722 दुर्घटना हुई। महोदय इसके पहले जब 539 दुर्घटना हुई थी, 213 मरे, तो 722 दुर्घटना हुई, तो निश्चित तौर पर लगता है कि 250-300 तो मरी गई। इस पर भी इनको वो लगाना चाहिए। महोदय कलेक्शन एफिशिएंसी में इन्होंने कहा टैरिफ में कलेक्शन एफिशिएंसी 2020-21 में 85%, 21-22 में 74%, 22-23 में 23%, 23-24 में 104%, फिर भी निजीकरण। क्या बात करते हैं, ऐसा नहीं होगा। 5 अप्रैल 2023 को हम लोगों ने संघर्ष करके कानून बनवा दिया कि 10 रुपए के ऊपर एक्सचेंज पे बिजली नहीं मिलेगी, और इन्होंने भैया 12 रुपया पर यूनिट में खरीद दिया। इन्होंने 12 रुपया पर यूनिट में खरीद दिया। कहां से भैया, जब कैब लगा था 10 रुपए का, तो 12 रुपया कैसे खरीद दिया? टेक्निकल एसोसिएट और पेरीफस से इन्होंने 17 रुपए में बिजली खरीद दी। ये सोलर पावर है, लेकिन महोदय हमको लगता है बहुत कॉस्टली है, 17 रुपया पर यूनिट। ये महोदय हमारे आयोग ने खुद इस पर विचार किया, और हमारी डिफिशियंसी का पार्ट भी था। ये इस पर जरूर विचार होना चाहिए महोदय। अब महोदय मैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं महोदय की जनता बहुत है बोलने, तो उसी स्पीड में अपने बात को रख रहा हूं। अब थोड़ा और स्पीड बढ़ा देता हूं, ज्यादा समय नहीं। महोदय पूरे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में सरकारी क्षेत्रों पर बकाया लगभग 4489 करोड़, इनकी बैलेंस शीट बता रही लगभग 5000 करोड़। और महोदय बकाया केवल 3 साल का है। सरकारी की बैलेंस शीट कह रही सरकारी विभागों पर बकाया 5000 करोड़ केवल 3 साल का है, और फिर भी निजीकरण होगा नहीं होगा। यही सब कुछ खुलासा महोदय इनकी बैलेंस शीट बता रही है कि जो इनका सुधार है, जो इनका एक आस है, वो भी सब महोदय कम होगा। इनकी बैलेंस शीट बता रही है, हम नहीं बता रहे। इनकी बैलेंस शीट जो बता रही है, हम उसी पर बात करते हैं महोदय। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा, ये कहते हैं कि हम ये यहाँ वहां कहते हैं 16% बैलेंस शीट कहती 14% ले जा सकते। अभी वो जबकि कोई और कह देंगे, अभी जो निजीकरण में आ रहे हैं उसमें कुछ ज्यादा हो जाएगी। अरे भैया क्या कर रहे हैं, कैसे विभाग को चला रहे हैं? महोदय इन्होंने कहा कि घाटे में जा रहे हैं। इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में लिखा कि जो एडिशनल सब्सिडी गवर्नमेंट को देना था 8000 करोड़, एडिशनल सब्सिडी गवर्नमेंट ने 8000 करोड़ नहीं दिया। और रोज पावर कॉर्पोरेशन के मुखिया बोलते हैं सरकार थक गई, हम नहीं देगी। अरे वोट लोगे, संकल्प पत्र में 3 रुपया में बिजली दोगे, फ्री बिजली दोगे, तो पैसा नहीं दोगे, धारा पैसा प्राप्त हो जाएगा। और धारा पैसा सब्सिडी देना पड़ेगा। तो सरकार एहसान नहीं कर रही, वोट लेती है खरीद कर, तो पैसा देगा झोला भर के, ऐसे नहीं चलेगा। महोदय अंत में मैं केवल 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अध्यक्ष महोदय मैं आपके उससे समझ जाता हूं कि टाइम कितना आपको चाहिए और कितना आप देंगे। इसलिए महोदय केवल मैं 2 मिनट लूंगा। यह निजीकरण का प्रस्ताव संवैधानिक है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। यह देश के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है, नौजवान के हित में नहीं है। और जो 35,122 करोड़ हमारा सरप्लस निकल रहा है, उसके एवज में प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 45% की कमी होना चाहिए। और महोदय मैं आपको बता दूं, ये निजीकरण करने वाले लोग, आप भी यही रहेंगे, हम भी रहेंगे, हथकड़ी लगेगी, जेल जाएगी। अगर इनको लग रहा है कि